हट खा नहीं रही, हटा रही कि मेरे। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से ठीक ठाक और आपकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। विंटर स्पेशल मैं शेयर करूँगी गाजर के हलवे की रेसिपी बहुत सारे ट्रिक एंड ट्रिप के साथ। तो ये गाजर मेरी बेटी खरूच कर दी है और ये बचे हुए मैं खरूचूँगी। तो चलिए गाजर का हलवा बनाते हैं विदाउट घी। सबसे पहले जिस बर्तन में हलवा बनाएंगे उसको थोड़ा गर्म पानी में पका लेंगे और साथ साथ यहाँ पे मैं चम्मच को भी पका रही हूँ, क्योंकि ये जो चम्मच सब्जी में जो यूज़ होता है तो इसमें सब्जी का स्मेल रहता है। ऐसे करने से स्मेल निकल जाएगा सब्जी का और एकदम बर्तन फ्रेश हो जाएगा हलवा बनाने के लिए। अच्छा से बॉइल्ड हो गया था पानी तो मैं फेंक दी और दोबारा से चढ़ा दी हूँ। विदाउट घी तो नहीं बन सकता हलवा, पर उसका अल्टरनेटिव कुछ बना सकते हैं। तो ये मेरे पास मलाई पड़ा था तो सबसे पहले इसका घी बनाएंगे, मतलब इसका घी निकाल के इसी में गाजर को बघारेंगे। तो इसको अच्छे से फेंट के इससे ऑयल निकलने देंगे। जब ऑयल निकलेगा तब हमारा घी रेडी हो जाएगा और उसी घी में गाजर बघारेंगे। तो देखिए इतना घी निकल गया है, प्लस चिपक भी गया है। तो ये चिपका हुआ निकल जाएगा और इस घी में बनाने से जो गाजर का हलवा का टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त लगता है, क्योंकि फ्रेश फ्रेश ये घी है ना। आप ये खुरचा हुआ गाजर इसमें डाल देंगे। है तो थोड़ा गला गला के इसमें जो है ऐसे चलाते जाएंगे तो ये अपने आप ही जो है गलते जाएगा। ये जो नीचे चिपका है ये अभी छूट जाएगा जब इसमें दूध डालेंगे। तो वैसे भी आ ही गया है इस बर्तन में। थोड़ी सा इसको भून लेंगे थोड़ी देर के लिए। अच्छी से खुशबू आने लगी है, घी की खुशबू बहुत अच्छी आ रही है इसमें, क्योंकि एकदम फ्रेश घी का हम लोग बना रहे हैं ना। थोड़ी देर इसको भूनने के बाद उसके बाद ये 1.5 kg गाजर है तो इसमें 1 लीटर करीब दूध चला ही जाएगा। जब तक ये थोड़ा गल रहा है मैं एक और रेसिपी आपसे शेयर कर देती हूँ, वो भी रमज़ान स्पेशल। रमज़ान में ये ना बने तो अधूरा है। चलिए देखते हैं क्या मैं बना रही। अरे ये तो हम लोग सभी का फेवरेट चना है, पर चना रमज़ान में सबको पसंद होता है खाना, पर ऐसा लगता है खा खा के बोर हो गए। चना में थोड़ा सा मटर ऐड कर देंगे, ड्राई मटर। उसके बाद चना बनाएंगे, ब्लैक वाला चना। तो इसका टेस्ट मत पूछिए, आप हर रोज़ खाना पसंद करेंगे। मैं धो धाकर पानी डाल दी हूँ। अब प्याज और टमाटर डालेंगे। तो 3 प्याज जाएगा, मेरे पास टमाटर फ़िलहाल अभी आधा ही है तो मैं उस आधा ही को यूज़ करूँगी। और कच्चा मिर्चा चलिए डालते हैं। तो ये रहा 3 कच्चा मिर्चा, इसको तोड़ के डाल देंगे। और ये रहा टमाटर, इसको भी काट के डाल देंगे। के प्याज ऐड कर देंगे, क्योंकि चना जितना टाइम लेता है गलने में तो ये प्याज अच्छे से गल जाएगा। अपने टेस्ट के मुताबिक सॉल्ट ऐड कर दें और हल्दी पाउडर। अब इसमें ऐसे ही ऊपर ही से डालेंगे ऑयल। अब इसको एकदम ऑयल में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। तो ये हमारा 3 चम्मच करीब ऑयल चला गया है इसमें। तो अब इसको मिक्स करके देख लेंगे। पानी भी सही है, इतने में अच्छे से गल के निकल जाएगा हमारा चना। तो अब इसको वैसे लगने के लिए छोड़ देते। तो यहाँ गाजर में पानी छोड़ दिया है। देखिए नीचे का जो चिपकने लगा था घी निकालते वक्त तो वो भी छूटने लगा है। तो अब इसमें डाल देंगे दूध। ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, थोड़ी देर में ही गल जाएगा, पर दूध से अच्छा खोआ होगा। और साथ साथ खोआ भी डाल देंगे, मलाई बाद में डालेंगे जब आधा कुक होने को रहेगा तब। चलिए इसमें दूध डाल लेते हैं। दूध डालने के बाद तो बर्तन फुल ही हो गया, लग रहा है थोड़ा और बड़ा बर्तन लेना चाहिए था, पर कोई नहीं, इसी में बनाना है। अब हलवा में फ्रेश इलायची को कूट कर डालेंगे। तो यहाँ मैं कूट के डाल रही हूँ, आप इसको पाउडर भी डाल सकते हैं। एकदम शुरू में नहीं डाले, बीच में डाले, जिससे इसका जो खुशबू बरकरार रहेगा, नहीं तो खुशबू ख़त्म हो जाता है पकते पकते। 250 ग्राम मावा और बचा हुआ मलाई ऐड करके अब इसको पकने देंगे। और यहाँ पे मैं आटा लगा ले रही हूँ रात के खाने के लिए, वो भी तैयारी साथ में हो रही है। 250 शक्कर है, 1.5 kg में मैं 250 शक्कर भी डाल रही हूँ अभी, और इसमें डालना है। ये थोड़ा सा मैं और ऐड कर रही हूँ।
मुझे सही से पता नहीं है 1.5 kg गाजर भी कितना शक्कर जाएगा, इसीलिए मैं अंदाज से डाल रही हूँ। फिर इसको टेस्ट करके फिर थोड़ा डाल रही हूँ। अब थोड़ी देर में गाजर भी रेडी हो जाएगा तो इसमें मैं ड्राई फ्रूट को फ्राई करके डाल दी हूँ। और यहाँ हस्बैंड आ गए हैं चम्मच चलाने के लिए। पूरा मैं रेडी क्यों, ये आ गए हैं चम्मच चलाने के लिए कि दो मैं तुम्हारा हेल्प कर दूँ। वो भी देखिए चम्मच चला रहे हैं ऊपर ही ऊपर। और यहाँ पे मैं अंडा फ्राई करने लगी हूँ कि हस्बैंड और बच्चे आ गए हैं ऊपर से खाना खाने के लिए। तो पहले मैं एरम का अंडा फ्राई करके रख दूँगी, फिर हस्बैंड का, उसके बाद रोटी सेक सेक के इन लोगों को खाना दे दूँगी क्योंकि अब रात का 10 बज गया है और इन लोग को इतना टाइम खाना चाहिए। और साथ साथ एक साइड हलवा भी बन रहा है। और यहाँ मैं आपसे दिखा रही हूँ ये चना और मटर। तो इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे तो सारा प्याज टूट जाएगा, तो ये ऐसे भी अच्छा लगता है और इसको रोटी के साथ भी हम लोग खाते हैं। और प्लस इसमें छोटा छोटा प्याज और खीरा काट दो, नींबू गाड़ के, बहुत ही यम्मी लगता है इस तरह से खाने में। तो एरम का अंडा पोंच बनाकर वो खाती है और हस्बैंड को इस तरह से ऑमलेट बना के मैं देती हूँ, क्योंकि उनको प्याज वाला ये इस तरह से दे दूँगी तो वो खाएंगी नहीं। अंडा मैं पहले फ्राई कर ले रही हूँ कि जल्दी जल्दी रोटी सेकूँगी और उन लोग को देते जाऊँगी। तो यहाँ एरम का हो गया, हस्बैंड का अंडा हो रहा है, जब तक मैं रोटी बेल के रख ले रही हूँ। हम लोग के घर में कोई भी रोटी अकेला नहीं बनाता है, मतलब एक ही जन बना रहा हो और एक ही जन सेक रहा हो, मतलब बेल रहा हो सेक रहा हो एक ही इंसान। एक आदमी मेरे घर में बेलता है तो एक जन सेकता है, ऐसा होता है। पर अभी नहीं, सास अम्मी नहीं, देवरानी है, तो मुझे ही बेलने या सेकनी पड़ता है। तो सबसे हेडेक वाला काम मुझे रोटी बनाना ही लगता है। फटाफट से यहाँ पे रोटी बना रही हूँ और हस्बैंड को दे रही हूँ, बच्चे को भी दे रही हूँ। और एरम को पहले बोली पापा को दे दो फिर तुम बैठना, तो वो बैठ गई है। अब उसको भी यहाँ पे मैं दे रही हूँ और मैं डेगची सामने ही रख देती हूँ कि हस्बैंड को जो ज़रूरत हो खुद से लेकर खाएं। बच्चे हस्बैंड खाकर ऊपर चले गए तो मेरा काम है यहाँ पे किचन समेटना। और ये गाजर का हलवा भी इनकम्प्लीट है, उसे भी कंप्लीट करना। तो शक्कर थोड़ा सा कम लग रहा था तो मैं यहाँ 2 चम्मच डाल के थोड़ा और पका ली इसको। फाइनली हमारा गाजर का हलवा रेडी हो गया है। अब मैं खाना खा लेती हूँ। तो ये चना रहा, इसमें नींबू गाड़ कर रोटी के साथ मैं खाऊँगी। आज भाजी बनाई थी वो। और गाजर के हलवा पे थोड़ा जो ये सिल्वर पेपर को ऊपर से चिपका कर, देखने में देखिए कितना प्यारा ही गाजर का हलवा लग रहा है। ये जूता पहनने का समय है। इधर घूम के करो। लिटिल सिंघम बोल के एक कार्टून देखती है, उसी का यहाँ पे एक्टिंग कर रही है। अभी वही मिजाज पे इसका छाया हुआ है। जिस तरह आप लोग रेसिपी को इतना प्यार देख के मेरे व्लॉग को यहाँ तक देखे हैं, उसी तरह आज का व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप लोग इसी तरह देखते रहिए। अनम कहाँ जा रही हो, बोलो। मैं जा रही देख के। और क्या क्या करोगी, क्या क्या खाओगी, बोलो। आइसक्रीम खा। आइसक्रीम खा। और आपके हाथ में क्या हुआ है? हाथ के लग गया है। हाँ, ये पहनी। कैसे ठीक करोगी? रुको, अपने से ठीक होला। अपने से ठीक होला। हाँ। ओके, टाटा कर दो, बाय बाय कर दो। टाटा बाय। ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। हम लोग जा रहे इंडियन म्यूज़ियम। तो यहाँ सवेरे ही सवेरे निकल गए, ठंडा का मौसम है तो पूरी तैयारी के साथ ही आए हैं। इसे उतरने के बाद 5 मिनट के डेस्टिनेशन पे हमारा ये जो है इंडियन म्यूज़ियम है। तो ये जो मार्केट इंडियन म्यूज़ियम के रास्ते ही में पड़ता है। देखिए यहाँ सामने ही इंडियन म्यूज़ियम है। ऐसे भीड़ तो बहुत है पर बहुत सारी चेकिंग भी है। जो सामान लेकर आए, बैग वैग, खाना वाना, कुछ भी नहीं ले जाने देगा। तो सबको एक जगह जमा देने होगा। हस्बैंड गए टिकट लाने और मैं गई सब सामान जमा देने के लिए। कुछ भी जाएगा नहीं, बच्चे का दूध तक यहाँ तक के नहीं ले जाने देगा। बोला गया आप जाओ, खिलाने को होगा तो आकर ले लेना। तो ये विक्टोरिया आंटी है। रविंद्रनाथ टैगोर का यूज़ किया हुआ। ये बुक पर्शियन लैंग्वेज का है। एरम 5 से 6 में गई, इसीलिए इसको इंडियन म्यूज़ियम लेकर आई हूँ कि ये सब इसको दिखाऊँ कि अभी जो जानवर इंसान नज़र आ रहे हैं तो अभी से हज़ारों हज़ार साल पहले ऐसे नहीं होते थे। देख रहे हैं इतना बड़ा डेयर अभी नज़र ही नहीं आएगा। और कछुआ तो इसका जो है, इसमें तो 50 को कछुआ आ जाएगा, इतना बड़ा है ये कछुआ का खोल।
ये सारे कोरल है और इस तरह के डिफरेंट कोरल पूरा यहाँ से वहाँ तक जो हॉल नज़र आ रहा है पूरा ग्लासेस में कोरल ही रखा हुआ है अलग अलग तरह का। ये फ़िश का फॉसिल है। आज से हज़ारों साल पहले ऐसा फ़िश होता था, अभी नज़र नहीं आ रहा है। ये डायनासोर का अंडा है, पर अभी डायनासोर नहीं है दुनिया में। इतनी बड़ी कैट ये है फिर वर्ल्ड का ढांचा है वो भी ये देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका जबड़ा है। ऊपर रीढ़ का हड्डी, समझ में कुछ नहीं आ रहा पर इतना बड़ा है ये समझ में आ रहा है। हम लोग हड्डी बात ये है गधे। अनाम कहाँ है ये सब? डर रही बाबू? क्यों डर रही है? नहीं डरो, देखो डर रही है, देख ही नहीं रही। इसका आँख कितना छोटा नजर ही नहीं। ये देखिए, ये सिल है बड़ा और ये भी सिल बहुत बड़ा, लार्ज साइज का। हाँ वेट वाइज इकोसिस्टम देखो क्या दिखा रहा है, देखो क्या दिखा रहा है। ये इकोसिस्टम है। मछली पकड़ रहा वो, फ्रॉक को पकड़ रहा मछली, इसको पकड़ रहा मछली, सुंदरबन जंगल मैंग्रोव फॉरेस्ट, उसी का मैंग्रोव फॉरेस्ट का एक एग्जांपल दिए थे सुंदरबन का। ये पानी के अंदर का इकोसिस्टम, फिश, लॉबस्टर, वो स्टार फिश है। कोरल स्टार, सब रियल है सब। ये सब रियल नहीं, ये सब रियल जो भी बनाया है, गांव का कल्चर दिखा है। वो खेती है, वो पहले उधर से देखो फिर दिखा। यहाँ धान का अलग अलग वैरायटी है। यहाँ फल फ्रूट को सब दवा में रखा गया है। ये हमारे रेगुलर में यूज़ होने वाली सब्जी। जब भी इसका पेड़ देखती हूँ तो इसका व्लॉग में बार बार जिक्र करती हूँ। तो ये तार सास है, उसका ये फल है। तो फल जो है सूख कर इस तरह का हो जाता है, वाइट कलर का होता है, जो खाने में बहुत मीठा मीठा लगता है। ये सारे मेडिसिन में यूज़ होने वाले जड़ी बूटी है। ये ब्लैक वाले जो नज़र आ रहे हैं ये वाले, ये गांव में मैं ग्रीन में देखी हूँ और इससे हम लोग खेला करते थे। डिफरेंट टाइप के जड़ी बूटी है जो दवा बनाने में यूज़ होता है, यहाँ प्रिजर्व करके रखा गया है। और ये सुपारी है जो इस साइज का भी नहीं मिलता है, इसीलिए इसको म्यूज़ियम में रखा गया है। और ये वाली भी फल मैं गांव में ही देखी हूँ, मुझे नाम नहीं पता पर ये मैं गांव में देखी। गन्ने की काश्तकारी किस तरह से होती है वो दिखाया गया है, और गन्ना फैक्ट्री में किस तरह से पहुँच सकता है मतलब वो भी दिखाया गया। ये गन्ना का फैक्ट्री जहाँ शुगर बनेगा। ये मेरे गांव का आइटम हैंड फैन, ये अम्मी लोग के हाथ का बना हुआ है टोकरी।
ये सारे जूट से। बनाना जूट्स लिया गया। जूट्स को किस तरह से उगाया जाता है, पहले यहाँ मजदूर हल से जोत रहे खेत, उसके बाद पूरा जूट का काश्तकारी हो रहा है। ये देखिए, पूरा मजदूर लोग कॉटन को साफ कर रहा है। उसके बाद कॉटन यहाँ अलग हो रहा है, अच्छी क्वालिटी ख़राब क्वालिटी का, और यहाँ पे सूता बन रहा है। देखिए ये सूता बन रहा है, और सूता अलग अलग जगह ट्रांसपोर्ट होके फिर चले जाएगा कारखाना और बनेगा वही फैब्रिक। नाग है, नाग सारा दवा में जो ओरिजिनल है। जिंदा नहीं, ये मुर्दा है, दवा में ताज़ा है। बाप रे, दीवार में देख कितना बड़ा सांप। टीना फिश, क्या ही देखूँ, इतनी बड़े बड़े फिश। इसका तो एकदम आरी की तरह चोंच है, इतना बड़ा, काट कर रख देगा। कौवा फिश, नहीं, ये घोड़ा फिश। वह ताज, ये चप्पल है और पाजेब है, पैर में पहनने का पायल है। ये है सुरमादानी भी का है। पेंगुइन है। चलिए म्यूज़ियम छोटे बच्चे के लिए बिल्कुल भी नहीं थे। बच्चे लोग एकदम देख देख के उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बोर हो गए थे। अब उन लोग को भूख भी लग गया था, तो यहाँ जो म्यूज़ियम के कैंटीन में लेकर आ गए थे हस्बैंड। वहाँ का नहीं खाना है, वहाँ का नहीं खाना। खा नहीं रही, हटा रही। इंसान का बच्चा देखना चाह रहे थे, दिखाई नहीं। डायनासोर नहीं था। इसी तरह ये भी एक हॉल है जो पत्थरों से, अलग अलग तरह के पत्थरों से भरा हुआ है। कहाँ पड़ता है ये, कहाँ मिलता है ये वाला? ये माइका बुक हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट बिहार। ओ, लिखा भी हुआ है, वाह। घूमने का मतलब खाओ और पियो और घूमो, पर खाना तो ले ही जाने दे रहा था नहीं। भूख बहुत ज़ोरों ज़ोरों से लग रहा था, तो चना लेकर आई थी मैं, तो यहाँ बाहर में हम लोग खड़े होके खा लिए। फिर उसके बाद निकल आए थे, घूमते घूमते पूरा मार्केट घूमने लगे। उसके बाद फिर अपना नेक्स्ट डेस्टिनेशन खाना ढूंढा कि कहाँ अच्छा खाना मिल रहा है। तो अच्छा खाना मिलता है यहाँ टीपू सुल्तान मस्जिद के पास ही। तो चलते चलते वहाँ तक हम लोग जाते जाते बीच रास्ते में भी खाते पीते जा रहे हैं। तो यहाँ देखिए बच्चे लोग आइसक्रीम खाने लगे। उसके बाद ये रहा कोलकाता का न्यू मार्केट, और यहाँ हमेशा ही इसी तरह का क्राउड होता है। और खाने में मंगा रही हो फ्राइज मोमो और डायनासोर का हड्डी ऑर्डर कर दो।
खासकर इस होटल में हम लोग आते हैं तंदूर चिकन खाने के लिए, पर आज इसको टाइम था बनने में आधा एक घंटा, तो बोली जो मिल रहा है मंगाइए, खा के फिर घर चलते हैं। यहाँ पे पराठा, चिकन चिल्ली और चिकन का कोई आइटम था वो आया था। फिर हस्बैंड फ्राइड राइस भी मंगाए थे जो मैं वीडियो में शूट नहीं की। और ये यहाँ का फेमस फालूदा। बर्फ खा रही कौन? ओए, क्या खा रही? छोटा चीज। बड़ा एकदम नहीं खाना चाहिए। हाँ छोटा खाएगी ना बड़ा? छोटा। कैसे खाएगी? जल्दी करो। कितना खा? तुम बर्फ खा रही? Remember to take all your belongings with you. ब्लू लाइन आया नहीं। पहले आ गया था। हाँ, कब से मैं मोबाइल लेके बैठी थी आप लोग को दिखाने के लिए ब्लू लाइन, जो इंडिकेट करता है ब्लू लाइन के पानी के नीचे से हम लोग जा रहे हैं, पर नज़र ही नहीं आया मुझे कि कब ब्लू लाइन पास हो गया। तो यहाँ हम लोग हावड़ा मैदान उतर गए हैं। अब डायरेक्ट जाएंगे घर, और घर जाकर अम्मी को मैं बोल के रखी हूँ कि मेरा रात का खाना बना दीजिएगा। तो घर जाके खाना नहीं बनाना है, खाकर अब बस सोना है। तो अम्मी खाना बनाकर ये भेज दिए, चिकन चिल्ली, पूरी और बिरयानी बाहर से आया था। आई होप सो व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अभी के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।